लैंथेनाइट तत्वों के उपयोग चैप्टर नंबर 8 का कुछ हिस्सा रह गया तो उसको कंप्लीट करते हैं। लैंथेनाइट तत्वों के उपयोग कि लैंथेनाइट तत्वों के क्या क्या जितने भी तत्व हैं उनका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। इसको अपने बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट्स। लैंथेनाइट के जितने भी तत्व हैं उनको Ln से प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइट तत्वों के जो उपयोग की अगर अपने बात करें कि लैंथेनाइट तत्वों के क्या क्या उपयोग है। लैंथेनाइट के अंदर मिश्र धातु बनाने, लैंथेनाइट के जितने भी तत्व है वो मिश्र धातु बनाने का गुण रखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। लैंथेनाइट के तत्व मिश्र धातु बनाने का गुण रखता है। एक बात याद रखना, लैंथेनाइट के तत्व जो मिश्र धातु बनाते हैं इसे मिश्र धातु कहते हैं। लैंथेनाइट के जितने भी तत्व जो मिश्र धातु बनाते हैं इसको मिश्र धातु कहते हैं। इस मिश्र धातु के अंदर लैंथेनम प्लस सीरियम प्लस नाइडोबियम प्लस आयरन प्लस सूक्ष्म मात्रा में कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। जैसे सूक्ष्म मात्रा के अंदर अपने बात करें कार्बन कोमा सल्फर कोमा सिलिकॉन कोमा कैल्शियम कोमा एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। इसमें सीरियम की मात्रा 40% होती है, नाइडोबियम की मात्रा 44% होती है और आयरन 5% होता है। लैंथेनाइट से बनी हुई मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के अंदर कई धातुओं का मिश्रण होता है। लैंथेनम सीरियम नाइडोबियम आयरन सूक्ष्म मात्रा के अंदर कुछ तत्व जैसे कार्बन सल्फर सिलिकॉन कैल्शियम एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। इन मिश्र धातु का जो उपयोग है, इन मिश्र धातुओं का जो उपयोग है वो बंदूक की गोली बनाने में, गैस लाइटर के उपयोग में, गैस लाइटर में बंदूक की गोली बनाने में किया जाता है। गैस लाइटर बनाने में, बंदूक की गोली बनाने में उपयोग किया जाता है। इस मिश्र धातु के साथ यदि हम मैग्नीशियम को जोड़ दिया जाए, मिश्र धातु के साथ 3% मिश्र धातु के साथ अगर हम मैग्नीशियम धातु को जोड़ दें तो ऐसी मिश्रण धातु का उपयोग जेट इंजन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। जेट इंजन के पुर्जों के निर्माण में किया जाता है। मिश्र धातु के साथ कुछ मैग्नीशियम जोड़ा जाए और जब वो मिल जाएगा तो उस धातु का उपयोग हम लोग जेट इंजन के पुर्जे बनाने में कर सकते हैं। लैंथेनाइट के अंदर एक ऑक्साइड होता है La2O3, लैंथेनाइट ऑक्साइड, इसको कुकर लेंस कहते हैं। ये लेंस निर्माण में काम आता है। लैंथेनाइट के अंदर सीरियम से बने हुए, सीरियम के जितने भी लवण होते हैं, ये लवणों का उपयोग रुई को रंगने में किया जाता है। रुई को रंगने में किया जाता है। सीरियम से जितने बने हुए लवण है उनका उपयोग एक्स भी किया जाता है, रुई को रंगने में किया जाता है। सीरियम की जितनी भी लवण है उनका उपयोग रुई को रंगने में, इसके अलावा सीरियम सल्फेट का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। सीरियम लवणों का उपयोग उत्प्रेरक में भी किया जाता है। उत्प्रेरक भी होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। सीरियम के लवण उत्प्रेरक के रूप में रुई को रगड़ने में। सीरियम सल्फेट, सीरियम मुख्यतः +4 स्टेज के अंदर प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। इसके अलावा नाइडोबियम ऑक्साइड, प्रोजेक्टोनियम ऑक्साइड, इन दोनों ऑक्साइड का उपयोग रंगीन कांच के निर्माण में किया जाता है। रंगीन कांच के निर्माण में किया जाता है। जितने भी लैंथेनाइट के तत्व होते हैं ये अच्छे लोहे चुंबकीय होते हैं, अच्छे अनुचुंबकीय होते हैं। इस कारण इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में भी किया जाता है। ये अच्छे लोहे चुंबकीय होते हैं तथा अनुचुंबकीय होते हैं, इस कारण इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में भी किया जाता है।
लैंथेनाइड के तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, कार्बनिक अभिक्रियाओं के अंदर भी, हाइड्रोजनीकरण के अंदर भी काम आते हैं। लैंथेनाइड्स के मुख्य हमारे 12th के अंदर देखें तो ये यूज हमें पढ़ने को मिलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लैंथेनाइड से बनी हुई मिश्र धातु को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में किन किन धातुओं का मिश्रण है, लैंथेनम का, सीरियम का, नाइट्रोबियम का, आयरन का है, सूक्ष्म मात्रा के अंदर कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इन मिश्र धातुओं का उपयोग क्या है, गोली बनाने में, गैस लाइटर बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु के साथ यदि अपनी मैग्नीशियम जोड़ दें तो इसका उपयोग जेट इंजन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। लैंथेनम के, सीरियम के जितने भी लवण है वो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, सीरियम हमेशा ही, सीरियम ऑक्साइड में सीरियम की ऑक्सीजन अवस्था +4 होती है, रुई को रंगने में काम करते हैं। सीरियम के जितने भी सल्फेट हैं वो अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में काम आते हैं, ठीक है। Na2O3 लैंथेनम ऑक्साइड को कुकर लेंस भी कहते हैं। नाइट्रोबियम, प्रोसोडेनियम के जितने भी ऑक्साइड है, इन ऑक्साइडों का उपयोग रंगीन कांच के निर्माण में भी किया जाता है। तो मुख्य ये हमारे, इसके अलावा लैंथेनाइड के जितने भी तत्व है अनुचुंबकीय तथा लोहे चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, इस कारण इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के निर्माण में भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के निर्माण में भी किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे, एक होता है गैडोलिनियम हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, जो ताप को कम करने के काम आता है, वो भी एक लैंथेनाइड का अच्छा उदाहरण पढ़ने को मिलता है, गैडोलिनियम हेप्टाहाइड्रेट, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ताप को कम करने में काम लेते हैं। तो ये मुख्य हमारे कैरेक्टर हैं लैंथेनाइड्स के उपयोग। तो यहाँ पे टोटल लैंथेनाइड श्रेणी पूरी हो चुकी है। अब छोटी सी अपनी एक श्रेणी रह गई एक्टिनाइड, लेसन नंबर 8 के अंदर एक्टिनाइड श्रेणी पढ़ेंगे। इसके बाद लैंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी को AN से प्रदर्शित किया जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी को सेकंड श्रेणी है अपनी एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी को AN से प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, AN है। एक्टिनाइड का सिंबल क्या है, AN है। एक्टिनाइड श्रेणी में कुल 14 तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी में कुल तत्व कितने हैं, 14 है। एक्टिनाइड श्रेणी के गुणधर्म, एक्टिनाइड श्रेणी के गुणधर्म एक्टिनियम 89 से मिलते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के गुणधर्म एक्टिनियम से मिलते हैं। परमाणु क्रमांक होता है इसका 89, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 89। एक्टिनाइड श्रेणी थोरियम, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लोरेशियम, परमाणु क्रमांक 103 तक चलती है। बीच में एक तत्व आता है 92 यूरेनियम। थोरियम से लेकर यूरेनियम तक सारे धातु हैं। यूरेनियम से लेकर लोरेशियम तक सारे क्या हैं, कृत्रिम रूप से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम रूप से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। इस कारण इसको अति भारी या पैरा यूरेनियम तत्व भी बोलते हैं। पैरा यूरेनियम या सुपर हैवी एलिमेंट्स अति भारी तत्व भी कहते हैं। इस कारण इनको अति भारी तत्व भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लैब कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते, नेचर के अंदर नहीं पाए जाते, प्रकृति में नहीं पाए जाते। इस कारण इनको पैरा यूरेनियम अति भारी तत्व कहते हैं। अति भारी तत्व या पैरा यूरेनियम तत्व का जिक्र प्रोफेसर सी वर्ग ने किया था। इसका जिक्र किसने किया था, प्रोफेसर सी वर्ग ने किया था। अति भारी तत्व कहने का कारण होता है इन्हें कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है, नेचर के अंदर ये पाए नहीं जाते, इनकी डेंसिटी घनत्व इनका उच्च होता है, ठीक है। थोरियम से लेके यूरेनियम तक सारे धातु हैं, यूरेनियम से लेके लोरेशियम तक सारे क्या हैं, कृत्रिम रूप से प्राप्त किए जाते हैं। इस कारण इनको अपने को पैरा यूरेनियम या अति भारी तत्व भी कहते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट्स कहते हैं। इसका जिक्र किसने किया था, प्रोफेसर सी वर्ग ने किया था, ठीक है। एक्टिनाइड श्रेणी के गुणधर्म एक्टिनियम 89 से मिलते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम से लेके लोरेशियम जो कृत्रिम रूप से प्राप्त किए थे सारे रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। तो ये हमने को पता होना चाहिए। फिर आता है एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक्टिनाइड श्रेणी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने सिलेबस में वो पढ़ने का प्रयास करते हैं।